दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर बोर्ड की जो भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेओआईटी की जो रिक्रूटमेंट है वैकेंसी जारी हुई है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में क्या क्या चेक करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न चेक करेंगे, सिलेबस चेक करेंगे, टोटल मार्क्स और कितने क्वेश्चन आएंगे, सैलरी क्या होगी और बुक्स का चयन किस तरह से करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लेटेस्ट नोट्स के रिगार्डिंग, और हमारी वेबसाइट पर डेली क्विज़ लगा सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों टोटल पोस्ट जो जारी हुई है वो है 1126 अप्रोक्सीमेटली लगभग। दूसरे इसमें दो तरह के डिपार्टमेंट है, एक है रेगुलर बेसिस और एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा सैलरी तो सेम होगी बट दोस्तों सैलरी दोनों में सेम होगी, पर ये एक्चुअली में पहले ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी 3 ईयर की। जैसे समझ लीजिए शुरुआत में इसमें 12,000 मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो रेगुलर में आपको 22 से 25,000 मिलेगा। मतलब कि पहले 3 ईयर आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड करना पड़ेगा, उसके बाद आप रेगुलर होंगे। ठीक है, रेगुलर होंगे और जो रेगुलर बेसिस हो आप सीधे रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड नहीं करना होगा। ऐसा क्यों है दोस्तों? ये जो कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर बेसिस है ये दोनों मेरिट बेस्ड जाएगी, जिसकी हाई मेरिट होगी। ठीक है, जो भी रेगुलर की 26 पोस्ट है लगभग, आई थिंक देखना पड़ेगा इतनी ही पोस्ट है। जो भी फर्स्ट से लेके 26 लगभग जो भी मेरिट में सबसे आगे होंगे उसे रेगुलर शुरुआत में मिल जाएगी। ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में नहीं जाना होगा। उसके पीछे जो रह जाएंगे उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा। रेगुलर में जितने हायर मेरिट वाले रेगुलर में जाएंगे शुरुआत के। और दोस्तों आपने बोला था डिपार्टमेंट चूज़ करने हैं, डिपार्टमेंट चूज़ नहीं करने हैं आपको। जब आप इसके लिए जाएंगे एवोल्यूशन प्रोसेस पे जाएंगे तब आपको डिपार्टमेंट बताए जाएंगे जिस तरह से आपकी मेरिट होंगी। ठीक है, मेरिट के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट भी मिलते रहेंगे, बट एक्सरसाइज एंड टेक्सटेशन डिपार्टमेंट उन्हीं को मिलेगा जो हायर मेरिट वाले होंगे, और रेगुलर बेसिस सीधे वो रेगुलर हो जाएंगे, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में नहीं जाना पड़ेगा। जितनी भी वैकेंसी होगी 26 है शायद रेगुलर की, मुझे अप्रोक्सीमेटली मुझे ज़्यादा देखा नहीं है मैंने। चलो अब देखते हैं। नेम ऑफ पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी। इसकी जर्नल और ईडब्ल्यूएस जर्नल की फ़ीस होगी 360। SC ST OBC EWS BPL की होगी 120। फीमेल एक्स सर्विस मैन की होगी नो फीस। और स्टार्टिंग डेट है से 26/9/2020 फॉर्म भरने की, लास्ट है 25/10/2020। जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर 34/2/2018 डेट को 19/12/2018 को जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी उसमें पोस्ट कोड 727, जिसने वो फॉर्म फिल किया उसको दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो सिर्फ +2 पास होने चाहिए। आप +2 पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आपके पास +2 की जो स्कूल के बोर्ड का जो सर्टिफिकेट नहीं है, +2 आपने 10th की उसके बाद कोई डिप्लोमा किया है जैसे ITI की है, या फिर आपने कोई पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा किया तो वो भी चल पड़ेगा। ठीक है, किसी का भी हो सकता है, ITI का हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सेक्टर किसी भी तरह का डिप्लोमा है तो वो भी चल पड़ेगा। बेशक वो पॉलिटेक्निकल या इंजीनियरिंग का क्यों ना हो, सभी चलेंगे, डिप्लोमा चाहिए। एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा 300 वर्ड पर मिनट। एक चूज़ करना है, या इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश चूज़ करेंगे तो आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी करोगे तो एक चूज़ करनी है इन दोनों में से, तो वो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्या है सिलेबस। सिलेबस चेक करें तो कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करेंगे। दोस्तों पहले ये समझिए, तो सिलेबस है उसमें टोटल आएंगे 170 क्वेश्चन। हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग 170 क्वेश्चन होंगे, टोटल होगा 85 मार्क्स का। हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 85 मार्क्स का 170 क्वेश्चन होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। चलो देखते हैं दोस्तों, बेसिक से शुरू करना है।
पहले आपको सबसे पहले आज ही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, किस तरह के कंप्यूटर को क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, रैम रोम, कैशर मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, ये सभी कुछ पढ़ना है। मेमोरी के बारे में जैसे रैम रोम, कैशर मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, इनके बारे में भी पढ़ना है। मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ना है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। टोपोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, वो पढ़नी है। नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़नी है, जैसे लैन वैन मैन। डाटा ट्रांसमिशन मोड पढ़ना है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ना है, जैसे कोएक्सियल, ट्विस्टेड एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में पढ़ना है आपने। और दोस्तों एक नेटवर्किंग से चैप्टर आता है जहाँ पे लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स, ठीक है। OSI मॉडल जिसे कहते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं 4 से 5, ये भी पढ़ना है। और TCP IP भी पढ़ के जाना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक आती है बूटिंग, क्या होती है, कोल्ड बूटिंग, हॉट बूटिंग, उसके बारे में भी आपने पढ़ के जाना है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। बूटिंग जो होती, कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग, इसके बारे में भी आपने पढ़ के जाना है। लिख लीजिए, अभी भी बात है कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग, इसके बारे में भी पढ़ के जाना है। C और C++ की बात करें तो एरे पढ़ के जाना है। डाटा टाइप पढ़ के जाना है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी डाटा। जो स्ट्रिंग के बारे में पता होना चाहिए। डेरिवेशन, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड क्या होते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर के बारे में पढ़ के जाना है, यही इनसे बनते हैं। बेसिक और एक C और C++ में डिफरेंस क्या है, किसने डिस्कवर किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन से भी क्वेश्चन बनता है, वो भी पढ़ के जाना है। और दोस्तों एक बनता है, क्वेश्चन बनता है नंबर डिजिट से, नंबर सीरीज, जैसे डिजिटल नंबर होते हैं, जैसे डेसिमल टू बाइनरी करना है, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल जाना है, किस तरह से आपने ये बनाने हैं क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाटा नॉर्मलाइजेशन में किस तरह से एक टॉपिक बनते हैं, जैसे फंक्शन डिपेंडेंसी का क्वेश्चन बनता है। नॉर्मल फ्रॉम अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म, कंकरेंसी कंट्रोल से बनता है क्वेश्चन। और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, लॉकिंग टेक्निक एंड एसोसिएटेड डाटाबेस रिकवरी, सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन से क्वेश्चन बनते हैं। की क्या होती है, की कितने टाइप की होती है, ये भी आपको पढ़ के जानी है। नॉर्मलाइजेशन, या कंप्यूटर में आप सर्च करोगे की के बारे में तो आपको मिल जाएगा। कई तरह की होती है, जैसे कैंडिडेट की होती है, आपको पता ही होगा। बड़ी तरह अल्टरनेट की होती है, इसके बारे में पढ़ के जाना है। एक होती क्वेरी, ठीक है, क्वेरी क्या होती है, ये भी आपने पढ़ के जाना है। MS ऑफिस में तो आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ के जाना है। इसमें 3 तरह के ऑफिस, जैसे पावर पॉइंट, एक्सेल और MS वर्ड, तो आपको करके ही जाना है। एक्सेस भी कर सकते हैं तो बड़े, तो पर ये जो 3 है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको करके ही जाने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बता दिया, पढ़ के जाना है। कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है, जिसको हम हैकिंग, पैचिंग बोलते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी को किस तरह से, वो एंटीवायरस किस तरह से, ठीक है, इसके बारे में पढ़ के जाना है। इंटरनेट एंड इन सर्विस, इंटरनेट के बारे में आपको पढ़ के जाना है, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंटरनेट पे सर्च मारेंगे। डाटा रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी टू डेसिमल, ये भी आपको पढ़ के जाना है। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। उससे पहले आपको हमसे नोट्स लेना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज ही कर सकते हैं आप। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का कोर्स बहुत ही बढ़िया है, पेड होगा, पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे है कंप्यूटर अवेयरनेस की ये बुक, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ये आपको बुक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री में ही, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया 170 क्वेश्चन होंगे 85 मार्क्स के, यही आपको बताना था। और HPGK की बात करो, आकाश की बुक पढ़नी है सिर्फ, उसमें ज़्यादातर हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ना है, क्योंकि 50 मार्क्स के आएंगे 50 मार्क्स की आएगी, ठीक है। 170 में से क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 120 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के ही आएंगे, और 50 क्वेश्चन होंगे वो आएंगे GS से, जैसे हिमाचल GK से, करंट अफेयर से, साइंस के क्वेश्चन, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बट ये 50 क्वेश्चन भी रोल बड़ा प्ले करेंगे,
ठीक है। HPGK की काश बुक जो बताई, जर्नल साइंस पढ़ के जाने, लूसेंट की बुक है तो आप वो ले सकते हैं, पॉलिटी हिस्ट्री इंडियन इकोनॉमी से पढ़ सकते हैं, जो भी बुक है आपके पास वो बढ़िया, एक्स्ट्रा बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। बेसिक ग्रामर करना है, जैसे टेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पढ़ के जाने हैं। हिंदी की बात करूँ तो बेसिक चैप्टर करने हैं, क्विज लगानी है डेली, जिससे आपके डिस्क्रिप्शन में क्विज का लिंक मिल जाएगा। बेसिक ग्रामर जैसे संधि वगैरह क्या होता है, जैसे संधि, समास, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब कुछ पढ़ के जाना है जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक हो। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, नोट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका एग्ज़ाम 100% क्रैक होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।